जब भी आप सेक्स करने जाते हैं या संभोग करने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपको ये दिक्कत मिल के आ रही है, आपके सामने ये बार-बार दिक्कत आ रही है कि आप सेक्स करने में संभोग करने में सफल नहीं हो पाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है? होता क्या है जनरली, जब भी आप सेक्स करने का प्रयास करते हैं, आपका जो लिंग होता है, जो पेनिस होता है, उसमें सही तरीके से इरेक्शंस नहीं आते हैं, या बहुत मतलब 2 सिचुएशंस बनती है। नंबर 1 ये बनती है कि आपके लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं आता, एकदम ज़ीरो, मतलब बिल्कुल कोई हरकत ही नहीं कर रहा है, एकदम कोल्ड पेनिस हो गया, फ्लेक्स हो चुका है, ठीक है? दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि आपके लिंग में हल्का-फुल्का तनाव तो आता है, लेकिन बिल्कुल टिकता नहीं है। मतलब बिल्कुल भी, मतलब प्रयास करने के बावजूद भी आप बहुत सारा प्रयास करते हैं, फिर भी असफल ही होते हैं। आपके पेनिस में कोई मतलब तगड़ा जिस हिसाब से इरेक्शन आना चाहिए, उस हिसाब से आ ही नहीं रहा है, ठीक है? अगर ये समस्याएँ बन रही हैं, स्टेमिना नहीं बन पा रहा है, सेक्स करने का मन नहीं करता है पहले के जैसे, तो ये सब समस्याएँ आ रही हैं, तो इसके होने के पीछे का एक्चुअल कारण समझ लेंगे, तो इसका प्रॉपर इलाज भी आप जान पाएँगे, ठीक है? मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है कि देखो, जो वीडियो देख रहा है उसको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप आधी-अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आप गलत ट्रीटमेंट लेंगे, उसके बाद अपनी समस्याएँ दिन कभी भी ठीक नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, ढंग से इसका इलाज कराना चाहते हैं, एकदम ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आपको ऐसी वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है? ढूँढने से भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे जो सीक्रेट्स मैं रिवील करता हूँ ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। देखिए, अगर आपका सेक्सुअल स्टेमिना कम हो रहा है, सेक्स पावर कम हो रहा है, सेक्स टाइमिंग कम हो रही है, तो उसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। देखो, सेक्स जो होता है, कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो ठीक है? किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि इसकी वजह से आपका सेक्सुअल स्टेमिना कम हो रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक कारण के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, और बाकी मल्टीपल फैक्टर तो हैं ही हैं। जिसमें एक देखो, जो ब्रॉडली अगर इसमें बात बात करें, तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल कारण, दूसरा साइकोलॉजिकल कारण। फिजिकल कारण के अंदर एक बहुत बड़ा मुख्य कारण आज के समय में, जो आज के समय में रिलेवेंट है, वो बहुत बड़ा कारण है फिजिकल के अंदर, यानी कि शरीर से रिलेटेड बीमारी। एक होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की समस्या स्टार्ट हो चुकी है ना, तो आपका सेक्सुअल स्टेमिना धीरे-धीरे कम होना ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई एक बीमारी लेकर नहीं चलती। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि मल्टीपल बीमारियां आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से आपका सेक्सुअल स्टेमिना, सेक्सुअल टाइमिंग, सेक्स करने का मन, इच्छा, सब चीज़ें डिफेक्ट हो रही है या गड़बड़ा रही है, ठीक है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? नंबर 1 पे आता है हमारा इंसुलिन का लेवल का जो होता है उसका रेजिस्टेंस हो जाना, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनरली देखने को मिलता है। चौथा एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है, आपका फैट का, शरीर के अंदर फैट यानी कि वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनरली आपका जो समस्या आ रही है देखने को, इसी की वजह से मिल रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये रहता है कि जैसे मान के चलिए ये खून की नली है। अगर आप खून की नलियों के अंदर गंदा फैट जमा होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो नहीं पाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो नहीं पाएगा, तो आपके सही तरीके से इरेक्शन नहीं आएँगे, आएँगे तो बहुत कम आएँगे, और बिल्कुल मतलब सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या चल रही है और उसकी मेडिसिन लगातार चल रही है, तो इससे आपका वीकनेस, सेक्सुअल टाइमिंग में वीकनेस डेफ़िनिटली देखने को मिलेगी, ठीक? दूसरा, इंसुलिन लेवल का रेजिस्टेंस, यानी कि डायबिटीज़, यानी कि शुगर, ये समझ लीजिए दीमक है जो शरीर को अंदर से चाटता है। अगर आपको शुगर लेवल आपका डिस्टर्ब रहता है, तो उससे होता क्या है कि आपका जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं धीरे-धीरे, ठीक है? जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल स्टेमिना वीक होने लगता है। अगर आप लंबे समय तक ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाइयाँ नियमित तौर पे खा रहे होंगे, तो आपका सेक्सुअल स्टेमिना धीरे-धीरे कम होना निश्चित है, ठीक? तीसरा मुख्य कारण देखने को मिल के आता है कि बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होना। अगर ये मतलब ये तो सभी बीमारियों का जड़ होता है। अगर आपका वज़न धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कितना भी प्रयास करते हैं, वज़न आपका कम ही नहीं हो पा रहा है, तो डेफ़िनिटली ये आपके सेक्सुअल इम्पैक्ट, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, आपकी पूरे बॉडी का हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। अगर आपकी बॉडी का पूरा हार्मोन्स का लेवल ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपका सेक्सुअल स्टेमिना इस तो निश्चित तौर पे डिस्टर्ब होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? एक बहुत बड़ा कारण देखने को और मिलता है, वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी को इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से होता क्या है कि जब भी आपके खून की नलियाँ होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता जाता है ना, तो सिंपल सी बात है, आपका जो ब्लड होता है सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। जब सही तरीके से सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा, तो कितना भी प्रयास करेंगे आपका सिस्टम बन नहीं पाएगा। तो ये कुछ मुख्य एक कारण है जिसकी वजह से जनरली समस्याएँ देखने को मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल, कम से कम 8-9 कारण हैं जिसकी वजह से जनरली मतलब आपके शरीर के अंदर डिफेक्ट पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से फिर आपका सेक्सुअल टाइमिंग में भी इशू आने लगता है, स्टेमिना में भी इशू आने लगता है, इच्छा करने में, मन का जैसे जिस हिसाब से पहले मन करता था उस तरीके से मन नहीं करता है। तो ये
कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको समस्या देखने को मिलती है। अगर इनको सही तरीके से फिक्स करते हैं तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप सेक्सुअल किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं तो इसका अगर स्थायी और परमानेंट इलाज जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए 3 चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो सेक्सुअल पावर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1, सही लाइफ स्टाइल को अपनाइए, दिनचर्या सुधारिए। लाइफ स्टाइल मतलब अपना डाइट यानी कि भोजन प्लस एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ विशेष रूप से सुधारिए। डाइट के अंदर क्या करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई भी जितने भी जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा अच्छे अपने शरीर के अंदर, मल्टीविटामिन की शरीर अपने मतलब अपने शरीर के अंदर डालिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका चना आता है भिगो के, उसको खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं या मूंग खा सकते हैं, ये सब भिगो के उसके बाद खा सकते हैं। ठीक है, बाकी 3 से 4 प्रकार की कोई भी हरी सब्जी ले आइए, उसका सलाद बनाइए, उसको डेली लेना स्टार्ट करेंगे, उससे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मल्टीविटामिन के लिए आप क्या कर सकते हैं, फल, कोई भी सीजन का जो फल आता है उसको लेना स्टार्ट करिए, चाहे अनार लीजिए, चाहे केला लीजिए, संतरा लीजिए, या सेब लीजिए, कुछ भी लीजिए, मतलब 3-4 प्रकार के कोई भी फल जो होते हैं उनको लेना स्टार्ट करिए, उससे भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बाकी एक्सरसाइज डेली कम से कम 25 से 30 मिनट अपने लिए डेली समय निकालना स्टार्ट करेंगे तो उससे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली आपको एक समस्या देखने को मिलती है, वो है पेट से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड। अगर आपका लीवर सही काम नहीं करेगा, पेट सही तरीके से काम नहीं करेगा, नर्व डैमेज हो रही होती है तो फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के अलावा और कोई चारा नहीं है। इनके साथ साथ आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो समस्याएं ठीक नहीं होंगी। ठीक है, प्रोसेस मतलब स्टेप नंबर 1 यही है कि लाइफ स्टाइल सुधारना स्टार्ट करिए। दूसरा है कि सही मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए। मैं अपनी क्लिनिक पे जो दवाएं देता हूँ, स्पेशली मतलब जो अपने पेशेंट को देता हूँ, वो उसका नाम है DCM होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि मैं खुद ही अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन प्रिपेयर करता हूँ और लोगों को देता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली अपनी समस्याओं को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारी क्लिनिक विजिट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और समस्याएं बड़ी आसानी से रिकवर हो जाती हैं। ठीक है, बाकी मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इनको फ्री में ही घर बैठे आप कर सकते हैं और आपकी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारी अपॉइंटमेंट कॉल बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से लोगों की मदद कर रहा हूं इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए। ठीक है, आप प्रतापगढ़ में रहते हैं, प्रतापगढ़ के किसी भी कोने में रहते हैं, डायरेक्टली मुझसे मिल के बात करके फिर अपनी ट्रीटमेंट चला सकते हैं और बड़ी आसानी से आपकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हुए। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद।